बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर सुल्तान ऑफिशियल के साथ हाजिर हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल देखिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो नाज़रीन करम, काफ़ी अर्से बाद हाजिर हुई हूँ। आज हाजिर होने का मकसद ये है कि हमारा शहर कराची, हमारा प्यारा शहर कराची, हमारा अपना शहर कराची सिसक रहा है, रो रहा है। उसे मुकम्मल तौर पर आहों और सिसकियों की दलदल में धकेल दिया गया है, जिसके लिए पिछले कई माह से कोशिशें की जा रही थी कि इस दलदल से इसको बचाने के लिए काफ़ी लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और जमहूरियत के चैंपियनों ने इसे आहों सिसकियों की दलदल में और कुएँ में धक्का दे दिया है आज से अब से कुछ मिनट पहले। तो नाज़रीन किराम, जो बल्दिया कराची कराची का जो शहर है, कराची की पहचान है बल्दिया कराची, तो उसका आज मेयर का इलेक्शन होने जा रहा था, जो कई माह से पोस्टपोन हुआ हुआ था, उसको रोक दिया गया था। कई महीनों से इसको इस प्रोसीजर जो मुकम्मल होने वाला था बल्दिया का, उसको मुकम्मल नहीं किया जा रहा था। मुख्तलिफ हीले बहाने और मुख्तलिफ कवानीन बनाने के बहाने और किसी न किसी चक्कर से इसको रोक कर अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लाने के लिए, अपनी मर्ज़ी का मेयर लाने के लिए कोशिशें की जा रही थी, जो इन कई महीनों के दौरान इन लोगों ने कोशिश की। इन लोगों से मतलब है, आप सब जानते हैं, सब पहचानते हैं कि कराची का दुश्मन कौन है, कराची को कौन डुबोना चाहता है, कराची के लोगों से कौन नफ़रत करता है, कराची के लोगों को कौन परवान चढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। आप सब अच्छी तरह जानते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन जब ये हुए थे, बल्दिया के इलेक्शन रोक दिए गए थे कि न्यू जो मरदमशुमारी होगी उसके तहत कराए जाएँगे। एमक्यूएम जो कराची की स्टेक होल्डर रही है पिछली कई तिहाइयों से, उन्होंने पूरा इस पर अपना फ़ोकस रखा हुआ था कि नए जब मरदमशुमारी होगी, उसके बाद इलेक्शन होंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम की पीठ में भी छुरा मारा और शब-ए-खून मारा और फ़ौरी तौर पर इलेक्शन का ऐलान कर दिया, जिससे एमक्यूएम वाले भी खुद हक्का-बक्का रह गए कि अचानक आनन-फानन किस तरह से इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया। और ये इलेक्शन इस तरह से करवाए गए कि ना मरदमशुमारी हुई थी, ना हलकों की दुरुस्तगी हुई थी, जिसको कहा गया था, जिसकी वजह से इलेक्शन आगे बढ़ाए जा रहे थे कि इलेक्शन आगे बढ़ाएँगे उस वक़्त तक के लिए जब तक हलकों की गिनती के तहत पूरे हलके बनाए नहीं जाते, दोबारा से रिवाइज़ नहीं किए जाते और उस वक़्त तक इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी ने यहाँ धोखा दिया एमक्यूएम को और ना ही हलक़े दुरुस्त किए, ना ही हलकों की तादाद दुरुस्त की और ना ही मरदमशुमारी का इंतज़ार किया और फ़ौरी तौर पर इलेक्शन का ऐलान करके इलेक्शन करवा दिया गया। फिर इसके बाद जो अहम मरहला होता है मेयर का, उसको भी कई महीनों के लिए रोका गया, क्योंकि इन्होंने अपनी मर्ज़ी का मेयर लाना था। उस मेयर के तहत इन्होंने क्या किया कि असेंबली के ज़रिए एक बिल पास किया कि वो शख़्स जिसने बल्दिया के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, किसी यूसी से मुंतखब नहीं हुआ, कहीं से काउंसलर नहीं आया, कहीं से चेयरमैन नहीं वो बना और उसके लिए कानून साज़ी की गई कि बग़ैर इलेक्शन में हिस्सा लिए उसको मेयरशिप के लिए खड़ा किया जाए और उसे जिताया। पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर ये किया और ज़ाहिर है इनकी अपनी मेजॉरिटी है यहाँ पर, पीटीआई वाले हटे हुए हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया हुआ है, एमक्यूएम वाले बहुत कम हैं। क्यों? कि एमक्यूएम की सीटें कम करके दौस और धांधली के ज़रिए इन लोगों ने सूबाई असेंबली में भी अपनी सीटें हासिल की हुई हैं। तो वहाँ पे इन लोगों ने अपना ये आइन मंज़ूर करवाया, ये करारदाद मंज़ूर की, जिसके तहत इन्होंने बग़ैर इलेक्शन में हिस्सा लिए हुए मेयर को लाना था। उसके लिए कानून साज़ी की गई, जिस पर काफ़ी जमातों ने, जमात इस्लामी और एमक्यूएम सब ने ही इस पर आवाज़ उठाई, लेकिन इनका कोई बातचीत सुनी नहीं गई। एमक्यूएम ने तो बहरहाल आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि एमक्यूएम इनकी साथी है और इनके साथ कोalition गवर्नमेंट में शामिल है, इसलिए वो आवाज़ नहीं उठा सकते। कि फिर ज़ाहिर है किस तरह से जब आप उनके साथ शामिल हैं तो आवाज़ ही नहीं उठा सकते, चाहे अवाम डूब जाए, मर जाए, कहीं भी चली जाए या कराची का कुछ भी हो, हमें नहीं पता, हम तो कोalition में शामिल हैं। तो बात ये है, असल में फिर हुआ ये कि आज डिप्टी मेयर का इंतखाब हो गया है, जिसमें पीपल्स पार्टी ने पाला मार लिया है और पीपल्स पार्टी ने अपना मेयर मुंतखब करा लिया है। यहाँ पर कई दिनों से ये बात कही जा रही थी कि पीटीआई के 30 से 32 मेंबरान हैं जिनको गायब किया गया है, जो मिल नहीं रहे हैं, जो हैं नहीं, जो वोट देना चाहते हैं। उनको हिस्सा लेना था, लेकिन उनको गायब किया गया, वो कहीं भी नहीं है। जो गिरफ्तार हैं उनको भी नहीं लाया गया और जो छुपे हुए हैं, जिनको इन्होंने खुद कहीं गायब करवाया है अपनी पुलिस फ़ोर्स के ज़रिए, वो भी नहीं मिले।
उनको भी नहीं लाया गया। उसके अलावा एक बड़ा फैक्टर ये आया है कि आज 15 के करीब इमरान गेट पर मौजूद थे, लेकिन उन्हें अंदर नहीं आने दिया गया और वो सब चीख-चीख कर ऐलान कर रहे थे कि हमने वोट डालना है, हमें अंदर जाने दिया जाए, हमने वोट डालना है। उनसे एक फर्द ने ये भी पूछा कि आपको किसको वोट देना है? उन्होंने कहा हमने हाफ़िज़ नईमुर रहमान को वोट देना है, हमें अंदर जाने दें। लेकिन इन लोगों ने उनको अंदर नहीं जाने दिया गया और जिस तरह से अपनी मनपसंद रिज़ल्ट इन्होंने हासिल करना था, वो इन्होंने हासिल किया और अपना मेयर बना लिया। आप देखिए 15 साल 20 साल से बल्दी वो इलेक्शन इनके पास था पूरा कराची शहर का। इन्होंने जो मेयर पिछली दफ़ा मुंतखब हुए थे एमक्यूएम के, उन्हें कोई इख्तियारात नहीं दिए हुए थे। तमाम इख्तियारात अपने पास रखे थे पीपल्स पार्टी ने और इन्होंने जो शहर का हशर किया है मुस्तफ़ा कमाल के बाद, मुस्तफ़ा कमाल ने एमक्यूएम के तहत जो काम किया था, वो सारी दुनिया में माना गया, उसे सारी दुनिया में सराहा गया। उसको इन्होंने पूरे 20 साल में बर्बाद किया। बर्बाद करने के बाद अब इन्होंने पूरी कराची पर भी कब्ज़ा कर लिया है और ये बात अच्छी तरह नज़र आ रही है कि कराची दुश्मनी में किस हद तक जा सकते हैं। उन्होंने तमाम तमाम की तमाम तामीरात, तमाम पास, तमाम पानी की लाइनें जो कुछ भी बल्दिया के अख्तियार में आते थे उस सब को बर्बाद कर दिया है। और अब देखिए कितनी करप्शन होती है, कितना लूट-मार होता है क्योंकि पाकि कराची की ज़मीनों पर भी ये लोग काबिज़ हैं, कराची के पार्स पर ये लोग काबिज़ हैं, कराची के अहम जगहों पर इन्होंने खैमा बस्तियाँ और फ़कीर और ये वो बिठाए हुए हैं, वहाँ पे इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। और जो कुछ इन लोगों की पॉलिसी है वो तमाम मुल्क के सामने है और किस तरह से इन्होंने ये सारा खेल खेला और कराची को एक बार फिर से अंधेरों की दलदल में और कुएँ में ढकेल दिया है। अवाम जो है कुछ नहीं कर सकती, ज़ाहिर है अवाम सियासी पार्टियों के तहत सब कुछ करते हैं। वो अकेले कुछ भी नहीं करते, सियासी पार्टियों का ही साथ देते हैं, उन्हें ही आगे लाते हैं, वोट देते हैं, उन्हें असम्बलियों तक पहुँचाते हैं, उन्हें बल्दिया के फ्लोर तक पहुँचाते हैं और वहाँ से फिर वो इंतज़ार करते हैं कि हमारे लिए बेहतरी के काम होंगे। अवाम का ये काम है, लेकिन अवाम यहाँ पर पूरी कोशिश के बावजूद भी अपनी पार्टीज़ को, अपने लोगों को आगे नहीं ला सकी है चाहने के बावजूद और गासिब लोग कराची पर कब्ज़ा कर चुके हैं और कराची का अब आगे अल्लाह हाफ़िज़ है। इस चीज़ को देखना है, हम लोग आगे चलेंगे, सिर्फ़ हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लोगों को मुल्क के चप्पे-चप्पे से मोहब्बत अता फ़रमाए, तमाम रहने वालों से मोहब्बत अता फ़रमाए। यहाँ कोई भी तासुब ना हो, कोई कास्ट और किसी एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन ना लिया जाए, किसी को दबाया ना जाए और जो कुछ भी हो रहा है, इस तरह से हो कि तमाम लोग पाकिस्तानी हैं, तमाम कौमियतें पाकिस्तानी हैं, तमाम कास्ट पाकिस्तानी हैं। उनको पाकिस्तानी समझते हुए हर इलाके में, हर ज़मीन के चप्पे-चप्पे पर मोहब्बत के साथ काम किया जाए ताकि लोग और अवाम खुशहाल और हों और खुशहाली की तरफ गामज़न हों। उनका मुल्क तरक्की करे और वो दीगर मसाइल की तरफ से हटकर जो उन्हें रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश है, पानी, बिजली, गैस, सफाई-सुथराई, बीमारी, इन सब चीज़ों से निजात पाते हुए वो आगे बढ़कर सिर्फ़ अपने मुल्क की खिदमत करें। वो सिर्फ़ अपनी छोटी-छोटी चीज़ों में उनको अटका दिया गया है कि वो सुबह निकलते हैं तो गली मोहल्ला गंदा, जमादार नहीं, पानी नहीं, गैस नहीं, ये नहीं, इसी में अटके हुए होते हैं और कोई काम नहीं होता उनका। जब वो वापस आते हैं बेचारे अपने कामों से, उनको फिर यही मसाइल दरपेश होते हैं। नतीजा ये है कि वो अपने मुल्क के लिए सोचते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। तो दरख़्वास्त है अरबाब इख्तियार से कि वो अवाम के लिए सहूलियात बहम पहुँचाएँ बल्दिया के ज़रिए ताकि ये लोग आगे बढ़कर अपने मुल्क के लिए सोचें और मुल्क के लिए बेहतरी करने के लिए कोशिश करें। आपसे दरख़्वास्त है नाज़रीन इकराम कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपस में इत्तेहाद इत्तेफ़ाक बरकरार रखें। अपने लिए सोचें, अपने मुल्क के लिए सोचें, अपने शहर के लिए सोचें, अपने आगे आने वाली नस्लों के लिए सोचें और उनके लिए कुछ करने की कोशिश करें। देखिए, जब हम कुछ करेंगे तो हमारी नस्लों के लिए कुछ होगा, हमारी बेहतरी के लिए कुछ होगा। अगर हम खामोश बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा। यही नतीजा हुआ है कि पिछले दिनों जो गैस और बिजली के बिल बढ़ा दिए गए, जब ₹45 की फ़ीस को पच ₹500 कर दिया गया और आवाम खामोश रही, कुछ नहीं किया, वो अब आप पर लाद दिया गया है। रोते-गाते आपको उसको पे करना ही है। किस कदर गैस का बिल बढ़ा दिया गया, किस कदर बिजली का बिल बढ़ा दिया गया। आप लोग नहीं उठे और नहीं गए, तो ज़ाहिर है फिर ये तो अब पे करना है। इसलिए अपनी जो जमातें हैं आपकी, उनके हाथ मज़बूत कीजिए, उनके साथ चलिए और बेहतरी के फ़ैसलों में मदद कीजिए अपनी पार्टीज़ की, जिसको भी आप पसंद करते हैं वहाँ बेहतरी लाने की कोशिश कीजिए। तो नाज़रीन क्या हम दूसरे व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।